खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। इतवारी मोटिवेशन में हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प की और साथ ही साथ बात करते हैं कुछ प्रेरक कहानियों की। उसके साथ ही हम चर्चा करते हैं कुछ कोटेशंस की जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आज के इस सेल्फ हेल्प इतवारी में हम कुल 4 बिंदुओं पर फिर से चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला तो बिंदु है विचार। विचार का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि कई बार जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वह अपने विचारों को ज़्यादा ऊंची आवाज में बोलकर या ज़्यादा प्रभावी रूप से बताकर दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। एक शब्द है जिसे बोलते हैं प्रबोधक संप्रेषण। प्रबोधक संप्रेषण या प्रबोधक संप्रेषक जो होता है वह ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी वाक्पटुता से, अपनी वाणी से दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल में करता है या उसे अपने विचारों के अधीन कर लेता है। इसमें उदाहरण के लिए हम राजनेताओं को समझ सकते हैं कि किस प्रकार वो बात ही बात में अपने भाषण में जनता के द्वारा अपने लिए वोटिंग कराते हैं। वो अपनी बातों को गिनाते हैं, जनता की नब्ज पकड़ते हैं और उनसे अपने पक्ष में वोट डालकर विजयी होते हैं। तो आज हम बात विचारों की करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी जब आप अपनी बात रखें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी बात को किसी पर थोप रहे हैं, अपने विचार को किसी पर थोप रहे हैं। यह आपको इसका सबसे बड़ा कहना चाहिए कि फायदा कहाँ मिलता है। सामान्य समाज में तो मैं नहीं मानता कि इसका कोई महत्व है, लेकिन इसका महत्व है आप जब इंटरव्यू देंगे, आप जब कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे वह लोक सेवा आयोग की परीक्षा का इंटरव्यू हो, पब्लिक सर्विस कमीशन या जो भी बड़े पद हैं उनके लिए जो भी एग्जाम होते हैं, जो साक्षात्कार होते हैं, वहाँ पे आपको ये काफ़ी मदद करेगा क्योंकि वो आपसे ओपिनियन पूछते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं इस बिंदु पे। तो वहाँ पे आप अपने इस विचार को, आप अपनी बात को इस तरह से रखें कि उन्हें ये नहीं लगे कि यह व्यक्ति जो है तो अपनी बात को हमारे ऊपर थोप रहा है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि लोगों पर अपने विचार थोपने नहीं चाहिए, बल्कि समझाना चाहिए। आप अपनी बात बता दो कि भाई हाँ ये चीजें हैं। तो ये एक पहला बिंदु हम यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर दूसरा बिंदु ये है कि दूसरे के विचारों के प्रति खुला नजरिया। अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी हम कई बार दूसरे से कोई बात सुनते हैं और बार बार वो व्यक्ति वही बात दोहराता है तो हम कहने लगते हैं कि अरे नहीं यार, बहुत संकुचित विचारधारा का व्यक्ति है, बड़ा ऐसा है, वो तो ऐसा है, जबकि हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक एक अच्छी जानकारी आपके पास ना हो तब तक आप किसी दूसरे के विचार को संकुचित ना करें। हमेशा जब भी आप किसी के विचार को सुने तो उसके पक्ष और विपक्ष पर जरूर ध्यान दें कि इस व्यक्ति का विचार ये था, इसका पक्ष ये है और विपक्ष ये है। तो आप जो है तो एक बड़ा व्यापक नजरिया रखिए, एक खुला विचार रखिए कि हाँ ये व्यक्ति है और इसने ऐसी बातें कही हैं। तो दूसरा बिंदु हो गया कि दूसरों के विचारों के प्रति आप खुला नजरिया रखेंगे। तीसरा जो मुझे महत्वपूर्ण बिंदु लगता है वो ये लगता है कि जो आपने लक्ष्य तय किए गए हैं उससे आप ध्यान को ना भटकाएं। आप ये सोचिए कि आप एक विद्यार्थी हैं और आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो होती है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, उसके आप अभ्यर्थी हैं। आपका लक्ष्य उस परीक्षा को पास करना, उसके प्रिलिमिनरी एग्जाम को पास करना, उसके मेंस एग्जाम को पास करना और साक्षात्कार में सफल होकर सेलेक्ट हो जाना, सफल हो जाना। तो आपके दिमाग में हमेशा ये लक्ष्य चलते रहने चाहिए। अभी हाल ही में MPSC में एक नया टॉपिक जुड़ा है, व्यक्तित्व विकास। तो मैं उसकी एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें लक्ष्य के बारे में बताया गया था कि जो भी आपका लक्ष्य है, ये शोध हुआ है कि यदि आप उस लक्ष्य को दिन के 3 हिस्सों में 10 मिनट, 5 मिनट या 2 से 3 मिनट आप उस लक्ष्य को लिखें, उसे देखें, आंख बंद करके सोचें। केवल 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आप कर सकते हैं, करने को तो आप 10 मिनट भी कर सकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके तहत इसमें सिद्ध किया गया, जब आप अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही आप काम करते हैं। जबकि होता क्या है,
हम कई बार उस लक्ष्य से भटक जाते हैं, अरे प्री में तो अभी टाइम है, अपन कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ते हैं, कल से कर लेंगे, आज मूवी देख लेते हैं, कल से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो आपके सामने नहीं है, आपके ध्यान में नहीं है वो, इसलिए आप ऐसी बातें कर पाते हैं। तो तय किए गए लक्ष्य से कभी भी ध्यान आप ना भटकने दें। फिर चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है वो ये है कि सफलता के लिए आपके पास कुछ जरूरी चीजें हैं, होना चाहिए। उनमें से जो कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं वो ये हैं कि उत्साह, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा सकता है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, इसके बारे में जिज्ञासु बनना चाहिए। जानने की इच्छा रखनी चाहिए आपको कि हाँ, इस तरीके से हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है, यदि ये पूछेगा तो हमें ये बताना है। तो जिज्ञासु होना जरूरी है। और तीसरा सबसे जरूरी गुण है विनम्रता। विनम्रता मतलब सीखने की क्षमता जो आपके अंदर होगी, आप कैसे सीखेंगे। कोई आपसे छोटा है, आपका छोटा भाई है, आपका छोटा मित्र है, और वो कोई चीज बता रहा, तो आप कभी घमंड ना करें कि नहीं नहीं मुझसे तो बनता है, मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कभी भी नहीं, ये आपको कभी भी नहीं विचार करना है। आप हमेशा विनम्र बनिए कि ठीक है, उस व्यक्ति से मुझे सीखने को मिला, मुझे स्वीकार है, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। उसे आप धन्यवाद प्रेषित करिए। गिविंग थैंक्स की जो थ्योरी है वो अप्लाई करिए कि धन्यवाद भाई, तुमने बताया, मुझे ध्यान नहीं था। कई बार कई ट्रिक ऐसे ही पता चल जाती हैं कि अच्छा इसका ये ट्रिक था क्या, ठीक है चलो, ये तो मुझे बहुत, मैं भूल जाता था ये। तो उसके प्रति आप विनम्र बने। विनम्रता ही आपको सीखने का एक बड़ा जरिया देती है, बड़ा मार्ग देती है, जिससे आप कुछ अच्छा सीख पाते हैं। तो ये आज की 4 बातें थी, 4 विचार थे। जैसे पहला था कि लोगों पर अपने विचार को नहीं थोपना है हमें। दूसरा था कि दूसरों के प्रति खुला नजरिया रखना है। तीसरा था तय किए गए लक्ष्यों से ध्यान भटकने नहीं देना है हमें, बल्कि उसे अपने आंखों से सामने रखना है। और चौथा प्रमुख बिंदु था कि जीत के लिए, सफल होने के लिए हमारे अंदर उत्साह, जिज्ञासा और विनम्रता का होना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन 4 बिंदुओं को अच्छे से सुना होगा। आप इसे अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, अपने स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं, और इस पूरे वीक में आप इन 4 बिंदुओं को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, आप इसे सुन रहे होंगे, और यदि आप यहाँ तक हैं तो आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बारी मोटिवेशन को पूरा सुनने के लिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्र तक शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस में इसे स्थान दे सकते हैं और हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्यों? क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो, हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद।